हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल समीर शर्मा बायोलॉजी पर। ओके, सो आज का वीडियो जो मैं बनाने वाला हूं वो है क्लास 9th के लिए। ओके, और क्लास 9th का आज मैं पहला लेक्चर शूट कर रहा हूं। ओके, तो क्लास 9th का हम लोग आज जो चैप्टर के बारे में बात करेंगे उस चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, बोले तो सेल। ओके, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल। इस चैप्टर के अंदर क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या इसके बेसिक कॉन्सेप्ट रहने वाले हैं, यानी कि पूरा का पूरा आज मैं इंट्रोडक्शन देने वाला हूं इस चैप्टर के बारे में। सो स्किप मत करना बिल्कुल भी और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको एक एक चीज समझ में आए। ओके, तो सबसे पहले बेटा इसमें जो कहा गया है इस चैप्टर में यानी कि सेल के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चैप्टर में सेल एक्चुअली है क्या, ठीक है। आप लोग बेटा ये क्लास 8th में या फिर 7th में भी पढ़ चुके होंगे सेल के बारे में कि सेल क्या है। यानी कि बोलते हैं कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो, ओके, प्लांट और एनिमल ये बने किससे बेटा, दोनों के दोनों ये सबसे छोटी एक यूनिट यानी कि एक ऐसी यूनिट जिससे पूरा का पूरा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ है। और उस लिविंग यूनिट को हम क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं सेल, ठीक है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो बना है, चाहे वो कितना भी छोटा हो कितना भी बड़ा हो, वो सब बने किससे हैं, सेल से बने हैं बेटा। ओके, तो आज हम प्रॉपर तरीके से इसके बारे में बात करेंगे कि सेल शब्द कहाँ से आया, कहाँ से लिया गया, कौन से साइंटिस्ट ने दिया, इस चैप्टर के अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या क्या यूज किया गया है, बहुत कुछ बात करेंगे, ठीक है। तो ये आज हमारा इंट्रोडक्शन होने वाला है इस वीडियो में। तो बेसिक कॉन्टेंट क्या है इस चैप्टर का कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल। ओके, कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी, डिस्कवरी ऑफ सेल। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि डिस्कवरी हो गई सेल की तो कुछ ऑर्गेनिजम्स भी मिलेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे, यानी कि बहुत ज्यादा सेल से मिलकर बनने वाला जो एक ऑर्गेनिज्म होता है उसको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं या फिर ऑर्गेनिज्म। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो सिर्फ एक सेल से मिलकर बनते हैं, उनको हम बोलते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो यहां पर हम लोग देखेंगे मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानेंगे। ये हमारा दूसरा टॉपिक होने वाला है। ओके, क्या हम यहां पर पढ़ने क्या क्या वाले इन सब के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो हमें एक और टॉपिक मिलेगा जिसको हम बोलेंगे सेल थ्योरी के बारे में, यानी कि सेल के बारे में जो लिखा गया है, क्या क्या बातें हैं, कौन कौन से साइंटिस्ट है उन्होंने क्या क्या इसके बारे में बताया। ओके, तो वो भी हम देखेंगे। तो ये तीसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा बेटा कि सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के बाद बेटा एक और आपका पॉइंट आएगा जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो सेल होता है उसका शेप क्या होता है, उसका साइज क्या होता है ना। तो हम लोग ये देखेंगे सेल शेप एंड सेल साइज, ओके, एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑल्सो। और उसके बाद हम लोग देख पाएंगे 5th पॉइंट पर कि सेल जो है उसके पार्ट्स, उसके अंदर जो ऑर्गेनेलीज मिलती हैं और बहुत सारी चीजें, तो उनको देखेंगे यानी कि सेल ऑर्गेनेलीज। जिसमें आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम्स, राइबोसोम, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो इसके सब कुछ इसके अंदर मिलने वाला है वो सब, ठीक है, सेल ऑर्गेनेलीज के बाद। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को डिफ्यूजन ऑस्मोसिस भी मिलेगा कि ये चीजें क्या होती हैं। डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, और लास्ट में हम लोगों को कुछ सॉल्यूशंस भी मिलेंगे जिसमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा। ये सॉल्यूशंस कौन कौन से होते हैं इनके बारे में देखेंगे। और हम लोगों को एक चीज और भी मिलेगी लास्ट में जिसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस एंड
एक्सोसाइटोसिस। ओके, तो ये भी चीजें हम लोग जानेंगे कि एंडोसाइटोसिस क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस क्या होता है। तो बेटा इस चैप्टर के अंदर हम इतनी सारी चीजें पढ़ने वाले, तो इसको आप नोट कीजिए, ये आपका कंटेंट रहेगा। ओके, और हम लोग आज स्टार्ट क्या करेंगे, डिस्कवरी ऑफ सेल से। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर तो हमारा ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर को लेकर। ओके, और सबसे पहले हम लोग इसमें बेसिक बात कर लेते हैं कि यार एक्चुअली सेल, ये वर्ड जो है ये कहाँ से आया, कैसे ओरिजिनेशन इसका हुआ, इसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो चलिए मैं इसको फटाफट रफ करता हूं, आप ये कंटेंट नोट कीजिए और शुरुआत हम लोग करते हैं बिल्कुल ही स्टार्टिंग से कि सेल आया कैसे, ये वर्ड कहां से आया, उसके बाद हम लोग देखेंगे हमारा पहला पॉइंट, दैट इज डिस्कवरी ऑफ सेल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं कि देखिए क्या है कि ये जो सेल वर्ड है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं और फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कि हम लोगों को यार ये पता है कि हमारी जो अर्थ है, ठीक है, इस पर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं। ओके, कि दुनिया भर के यार ऑर्गेनिज्म हैं, बोले तो उसमें प्लांट्स, एनिमल्स एंड बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके बारे में अभी आप लोगों को मैं ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, जिसमें हमारा मोनेरा आ जाएगा, प्रोटिस्टा आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें, फंजाई, है ना। तो इनके बारे में हम आपसे बाद में बात करेंगे जब आप थोड़े से यार बड़े क्लास में आएंगे, या फिर हमारा चैप्टर अभी कुछ दिन बाद आने वाला है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, उसमें बहुत सारी आपको चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो अभी हम बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। जैसे समझिए हमारी जो अर्थ है बेटा, इस पर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, यानी मिलियंस में रहते हैं, और जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सब का शेप और स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है और सब दिखने में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिव ऑन अर्थ। ओके, अर्थ पर बहुत सारे लाखों करोड़ों यानी कि ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। ठीक है, और जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एंड ऑल ऑर्गेनिजम्स लुक डिफरेंट। तो भाई बिल्कुल सीधी सी बात है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब कुछ अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, और जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बिल्कुल एक छोटी सी यूनिट से बनकर तैयार हुए हैं, जिसको हम सेल कहते हैं। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि एंड ऑल ऑर्गेनिजम्स are made from a unit called cell, जिसको हम सेल बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सी आपको चीज समझ में आ गई होगी कि हमारी एक अर्थ है, अर्थ पर दुनिया भर के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, और दुनिया भर के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और वो दिखने में भी भाई अलग अलग होते हैं, और दिखने में अलग होने के साथ साथ वो एक छोटी सी यूनिट से मिलकर बने हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। तो सेल से ही जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब ओरिजिनेट हुए हैं, यानी कि बनकर तैयार हुए हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग जो बात कर रहे थे सेल के बारे में, कि ये जो शब्द है ये कहाँ से लिया गया है, वो समझिए कि ये जो बेटा सेल है ये लिया गया है लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। कौन सी लैंग्वेज, लैटिन। ये बेटा जो लैंग्वेज है ये एक्चुअली कैसी लैंग्वेज है, ये बेटा डेड लैंग्वेज है। कैसी, मरी हुई लैंग्वेज है, यानी कि इसका अब यूज नहीं होता। लेकिन इसका यूज कब होता है, हालांकि बोलने में इसका यूज नहीं होता बेटा, लेकिन जो ऑलरेडी बुक्स लिखी हुई हैं इस लैंग्वेज में उनका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। जैसे आप सब लोगों ने सुना होगा यार कि जो एक शब्द होता है कोई भी, तो यहाँ पर लिखा होता है कि दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज, इस तरीके से, यानी कि ये जो शब्द है वो लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। सिमिलरली जो हमारा सेल जो वर्ड होता है ये, तो इसको लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि जो सेल है एक्चुअली वो जो वर्ड है वो सेल्यूला से मिला है। लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है सेल्यूला या फिर सेला। ओके, सेला या फिर सेल्यूला एक वर्ड है जो लैटिन लैंग्वेज में है, और जिस वर्ड का मीनिंग क्या है, सेल्यूला वर्ड का मीनिंग है बेटा उस लैटिन लैंग्वेज में हॉलो स्पेस, हॉलो स्पेस या फिर रूम या फिर वैकेंट रूम, हम ये कह सकते हैं। ओके, तो ये लैटिन लैंग्वेज में बताया गया है। ठीक,
अब क्या हुआ ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन अब इसकी डिस्कवरी कैसे हुई? तो हमारा जो पहला पॉइंट था या फिर जो हमारा पहला कंटेंट का जो पहला हेडिंग है जिसमें लिखा हुआ है कि डिस्कवरी ऑफ सेल, उस पर थोड़ा सा चलते हैं और अब हम बात करते हैं। तो फटाफट मैं इसको रफ करता हूं, आपको अगर थोड़ा बहुत कुछ नोट करना है देन यू कैन नोट फ्रॉम हियर। ओके, सो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल, जो हमारा पहला टॉपिक है। ओके, डिस्कवरी ऑफ सेल, कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई? कि एक पर्सन थे जिनका नाम था एंटन वैन ल्यूवेनहोइक। ये कब थे बेटा? ये 17th सेंचुरी में थे। ठीक है, 17th सेंचुरी में इन्होंने कुछ बताया था। इन्होंने ये बताया था, एक्चुअली ये थे कौन पहले ये समझ लेते हैं, कि एंटन वैन ल्यूवेनहोइक एक डच लेंस मेकर थे। ही वॉज अ डच लेंस मेकर एंड माइक्रोस्कोपिस्ट। डच लेंस मेकर एंड माइक्रोस्कोपिस्ट। अब आप लोग सोच रहे होंगे बेटा डच क्या होता है? बेटा जो एक कंट्री है नीदरलैंड्स, ओके, यहां के जो पीपल होते हैं, यहां के जो लोग होते हैं, उनको हम कहते हैं डच। ओके, तो नीदरलैंड्स के जो पीपल होते हैं, जो लोग हैं होते हैं, उनको हम कहते हैं डच। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने क्या देखा? अपने लेंस से इन्हें कुछ दिखाई पड़ा। जब इन्होंने जूम किया उस चीज को, इन्होंने देखा कि देयर इज समथिंग, लेकिन ये चीज उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाई, उसको बता नहीं पाई, एक्सप्लेनेशन पूरा नहीं दे पाए कि एक्चुअली इन्होंने देखा क्या था। ठीक है, तो बस इन्होंने ये बोल दिया कि यार देयर वाज समथिंग, हमने कुछ देख लिया था यार, लेकिन हमको पता नहीं है कि वो एक्चुअली है क्या चीज। तो बस ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ये सबसे बड़ा इनका डिमेरिट था। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि एंटन वैन ल्यूवेनहोइक, डच लेंस मेकर एंड माइक्रोस्कोपिस्ट, वाज फर्स्ट पर्सन who told about minute microscopic organism in rainwater। ओके, देखिए बेटा मैंने क्या लिखा है कि एंटन वैन ल्यूवेनहोइक एक लेंस मेकर और माइक्रोस्कोपिस्ट थे, जो एक पहले पर्सन थे जिन्होंने ये चीज बताई थी, हु टोल्ड अबाउट माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। इन्होंने माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के बारे में बता दिया, यानी कि बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया। सिर्फ किस में बताया था बेटा? इन्होंने रेन वाटर के अंदर बताया था। ध्यान रखना कि इन्होंने सिर्फ इतनी सी बात की थी, इसको नोट के फॉर्म में याद कर लेना कि नोट क्या हो जाएगा, इन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था कि ये यही सेल है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ही, यानी कि कौन? एंटन वैन ल्यूवेनहोइक, ही डिडंट एक्सप्लेन अबाउट सेल। सेल के बारे में इन्होंने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया था, और इन्होंने सेल टर्म का यूज भी नहीं किया था। डिडंट एक्सप्लेन अबाउट सेल एंड also didn't use the term cell। इन्होंने सेल का इस्तेमाल भी नहीं किया था, यानी कि सेल के बारे में कुछ बोला भी नहीं था। ओके, तो आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हुआ होगा। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने क्या किया था, इसी चीज के ऊपर और ज्यादा रिसर्च की। ठीक है, रिसर्च करने के बाद उन्होंने जो बताया था उन्होंने सेल के बारे में बताया था। ठीक है, और वो साइंटिस्ट का नाम क्या था बेटा? आप सब लोग मोस्टली जानते होंगे, इनका नाम था रॉबर्ट हुक। ओके, एंड ही डिस्कवर्ड द सेल इन 1665। ओके,
तो मैं इसको रफ करता हूं और प्रॉपर तरीके से इसको लिखता हूं, ठीक है। सो बेटा वी वर टॉकिंग अबाउट द साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक, ओके। रॉबर्ट हुक इन 1665। सो बेटा 1665 में रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, सेल जो शब्द का डिस्कवरी की थी सबसे पहले, ठीक है। तो उन्होंने वो लिया कहां से, देखिए जो मैंने जस्ट अभी बताया कि सेल्यूला और सेला, ये जो वर्ड था ये कहां से लिया गया था, लैटिन लैंग्वेज से। तो सेल्यूला और सेला विच मीन्स हॉलो स्पेस और रूम इन लैटिन लैंग्वेज। was given by रॉबर्ट हुक, ओके। तो बेटा जो सेल्यूला या फिर जो सेला है, जिसका मतलब है हॉलो स्पेस या फिर रूम या फिर स्मॉल रूम, वैकेंट स्पेस इन लैटिन लैंग्वेज, और जो कि दिया किसकी द्वारा गया था, रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया था बेटा, कब, इन 1665। सो हम लिख सकते हैं कि इन 1665 ही ऑब्जर्व्ड द स्ट्रक्चर of cell by the help of his compound microscope, ओके। तो बेटा आपको डिस्कवरी आई होप समझ में आ गई होगी, ठीक है। सो आज का ये लेक्चर हम यहीं पर रोकते हैं और इसके आगे फटाफट चलेंगे हम दूसरे लेक्चर में, ओके। और रियली आप लोगों ने एंजॉय किया हो पूरे लेक्चर को और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ओके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो लोग भी और अच्छी तरीके से पढ़ सकें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फटाफट से हम लोग नए लेक्चर में, जिसमें आपको बहुत कुछ मैं समझाने वाला हूँ, बहुत कुछ आपको एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ और मज़ेदार ट्रिक्स बताने वाला हूँ, ओके। सो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए गुड लक एंड पढ़ाई करते रहें। बाय बाय, टेक केयर।